कुछ नादान, बेवकूफ़ और कम अक्ल लोग कहते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता। इसके बरअक्स जिन्नात और जादू एक ऐसी हकीकत है जिसके वजूद से इनकार एक मुसलमान के लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जादू का जिक्र और सबूत वाज़े तौर पे कुरान मजीद और अहादीस में मौजूद है। जादू और जिन्नात लफ्ज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जादू शैतानी जिन्नात की मदद से ही होता है। जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों काफिर हैं और दोनों दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि जादू के अंदर अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है, जो कि शिर्क है। और इस्लामी शरिया कानून में किसी का जादूगर होना साबित हो जाए तो उसकी सज़ा सीधी सीधी मौत है। कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि जादू की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों का मानना है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो सकता है तो हम जैसे गुनाहगार लोगों पर क्यों नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे भी जादू हुआ था, जो कि उनकी लोंडी ने किया था। बल्कि दोस्तों, इस गैबी दुनिया में जादू और बुरे जिन्नात का एक जहां आबाद है। दोस्तों, अगर आसान अल्फाज में बताया जाए कि जादू क्या है, तो जादू ये है कि एक जादूगर जिन्नात के ज़रिए एक मखसूस इंसान को जानी, माली और रूहानी नुकसान पहुँचाता है। काले जादू को जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक जादू माना जाता है। दरअसल ये लफ्ज़ कबाला जादू था, जो कि बड़े सगीर में आकर काला जादू बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान अज़ल से बनी आदम का जानी दुश्मन है, तो जब एक जादूगर जादू के ज़रिए एक शैतान को दूसरे इंसान का नुकसान पहुंचाने का हदफ देता है, तो ये शैतान खुशी खुशी ये हदफ पूरा करता है। जादू की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में जादू का जिक्र करते हुए फरमाया है, जिसका मफहूम ये है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जादू किया करते थे मियाँ बीवी के बीच में इख्तलाफात और जुदाई डालने के लिए, और वाक़यातन मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी जाती थी। और अगर हम अहादीस की रोशनी में देखें, जो कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े गुनाहों का जिक्र किया और जादू को दूसरे नंबर पे ठहराया। जादू की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बाद जादू को सबसे बड़ा गुनाह ठहराया। तो वाज़े हुआ कि जादू इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसके ज़रिए एक इंसान को रूहानी और साथ साथ जिस्मानी नुकसान भी पहुँचाया जाता है, जिसका वाज़े सबूत ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून गर्दिश करता है, और शैतान तुम्हारे दिल पे बैठता है और उसकी कोशिश ये होती है कि तुम्हारे दिल पे असर कर जाए। ये शैतानी जिन्नात इतने खबीस होते हैं कि मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, और अगर ये जिन्नात खुद मर जाएं तो जाते जाते अपने बच्चे को काबिज करवा जाते हैं इंसान पे। लोग किसी इंसान की तरक्की देख के हसद की आग में जलना शुरू हो जाते हैं और उस पे जादू करवा देते हैं, और जादू के ज़रिए उस घराने को बीमार करवाते हैं और उस घराने का जानी और माली नुकसान करवा देते हैं। देखें, जादू इतना ख़तरनाक होता है कि इससे एक इंसान की सेहत बहुत मुतासर होती है और इंसान अंदर से इतना खोखला और ख़त्म हो जाता है कि कभी कभार तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जादू की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हदीस में आता है कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कुछ कलमात को मैं ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। जादू का गुनाह इतना बड़ा गुनाह इसलिए है क्योंकि इसमें बराह रास्त शैतान से मदद मांगी जाती है। उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, और फिर इब्लीस और उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। और सख्त तरीन जादू में कुरान पाक को उल्टा पढ़ा जाता है और गलती स्याही से उल्टा लिखा जाता है। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जादूगरों को चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा दी। हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जादूगर अपने आप को जादूगर कहने से डरता था। जो लोग जादू करते हैं और जादू करवाते हैं वो लोग ये हदीस क्यों भूल जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जादू किया, जादू करवाया, जादू सीखा, जादू सिखाया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिर्क किया। इससे ये साबित हुआ कि जादूगर खुद भी शिर्क करता है और जो उससे जादू करवाने आता है वो उससे भी शिर्क करवाता है, तो लिहाजा दोनों काफिर हैं। लिहाजा नाज़रीन, अगर आपको कभी ज़िंदगी
زندگی میں ایسا لگے کہ آپ پہ کسی نے کالا جادو کیا ہے تو آپ کو کسی پیر یا کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو اور مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی اونچی آواز میں تلاوت کریں اور اپنے گھر کے کونوں میں آذان دیں۔ اور ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر پورے جسم پہ پھیر لیتا ہے تو اس پہ جادو اور جنات کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جادو کرنا کروانا تو دور کی بات، جادو کے توڑ کے لیے بھی کسی سے رابطہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ان سب شیطانی طاقتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں سے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں کہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔